नमस्कार, मेरा नाम है मिथिलेश गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट है। बड़ा अपडेट यह है कि शिलांग पुलिस पिछले 2 दिनों से इंदौर में डेरा डाली हुई है। शिलांग पुलिस वापस से इंदौर पहुंची है लंबे समय बाद। शिलांग पुलिस के पास में एक बड़ा इनपुट था। राजा रघुवंशी की हत्या में जिन मोबाइल फोन और सिम का इस्तेमाल हुआ था वो इंदौर से खरीदे गए थे। सोनम ने 2 मोबाइल फोन खरीदे थे, एक खुद के लिए और दूसरा उसके प्रेमी राज के लिए। दोनों उसी नए मोबाइल फोन से ही बातचीत कर रहे थे और उसी नए मोबाइल फोन से ही हत्याकांड की साजिश भी रची गई। सिम भी नया था, वो नंबर दूसरे लोगों के पास नहीं हो। हत्या करने के बाद जब वो फरार हो जाएंगे तो पुलिस तक वो नंबर नहीं पहुंचे। गुमराह करने की कोशिश भी की गई। विशाल, आनंद, आकाश, सोनम और राज, ये 5 आरोपी हैं। पांचों आरोपियों के मोबाइल फोन जिन नंबर का वो इस्तेमाल कर रहे थे, इसकी जब पूरी डिटेल निकाली गई तो शिलांग पुलिस को इसका इनपुट इंदौर से मिला। भरत जाधव इंदौर के रिवर साइड रोड पर एक शॉपिंग गारमेंट की दुकान है, कपड़े की दुकान है, उस पर वो काम करता है। उम्र उसकी लगभग 19 साल की है और उसका एक और दोस्त है, उसका नाम अभी तक सामने नहीं आया। इन दो युवकों को लेकर शिलांग पुलिस ने लगभग 6 से 8 घंटे तक पूछताछ की। भरत जाधव को इंदौर के अलग अलग लोकेशन पे भी अपने साथ शिलांग पुलिस लेकर गई। अब भरत जाधव का कनेक्शन क्या है इस पूरे हत्याकांड में, ये समझ लेते हैं। भरत जाधव विशाल, आनंद और आकाश का दोस्त है। हत्या के पहले और हत्या के बाद कई बार इनके बीच बातचीत हुई थी। शिलांग पुलिस ने जो सीडीआर निकाला था उसमें यह डिटेल सामने आई थी। एक ऐसा और नंबर आया था जो इंदौर का है, जिसमें लगातार इनकी बातचीत चल रही थी। और भरत के एक और दोस्त है जिससे पूछताछ की गई, उसकी भी इन लोगों से लगातार बातचीत चल रही थी। क्या राजा रघुवंशी हत्याकांड में इनकी भी भूमिका है? इसी बिंदु को लेकर, इसी पॉइंट को लेकर जांच के लिए शिलांग पुलिस इंदौर पहुंची। सबसे पहले इन्हें हिरासत में लिया गया। लगभग 6 घंटे तक पूछताछ के बाद दोनों युवकों को छोड़ दिया गया। पूछताछ में पूछा गया, बातचीत हुई कि लगातार बातचीत क्यों हो रही थी। बातचीत होने की वजह स्पष्ट हुआ कि ये उसी नंदबाग कॉलोनी के उसी गली में भरत जाधव रहता है जिसमें विशाल, आनंद, आकाश, राजा की हत्या करने वाले तीनों आरोपी जिस गली में रहते थे उसी गली में उसका भी मकान है। ये आपस के दोस्त है। दूसरी तरफ इंदौर के स्थानीय क्राइम ब्रांच के अधिकारी और जवानों के साथ मोबाइल व्यापारियों से भी पूछताछ चली। 3 मोबाइल व्यापारियों को इंदौर के क्राइम ब्रांच थाने बुलाया गया। कई घंटों तक पूछताछ हुई। खासतौर पर मोबाइल कब बेचा गया, मोबाइल किसके नाम पर मोबाइल है, पेमेंट कैसे हुआ, सिम, जो फर्जी सिम की बात आई सामने, वो फर्जी सिम किसने बेची थी, इन सब चीजों को भी लेकर पूछताछ हुई। यह माना जा रहा है कि इस हत्याकांड में अब और भी आरोपी बनाए जा सकते हैं। शिलांग पुलिस के पास बड़ा इनपुट है। ये वो इनपुट है जो इस हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। शिलांग पुलिस इंदौर में है। क्राइम ब्रांच थाने पर सुबह से लेकर शाम तक पूछताछ चल रही है। सोनम और गोविंद, इनका 20 तारीख को, 20 अगस्त को इनका जन्मदिन भी था, भाई बहन दोनों का। और जन्मदिन के दिन ही, सोनम के बर्थडे के दिन ही इंदौर में सोनम के ही पति की हत्या की जांच भी चल रही। सोनम ने अपनी पति की हत्या करवा दी और हत्याकांड में शामिल मोबाइल और सिम, इसको लेकर जांच तेज कर दी गई है, जांच शुरू कर दी गई है। ऐसा यह भी माना जा रहा है कि लगभग राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच जो है वो पूरी हो चुकी है। 1 सितंबर को शिलांग पुलिस चालान पेश कर सकती है। माना जा रहा है कि अब 1 सितंबर तक ये चालान जो है वो पेश हो जाएगा। आरोपी सलाखों के पीछे हैं और दूसरी तरफ इंदौर में भी इस वक्त बड़ी जांच चल रही है। शिलांग पुलिस लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से
इंदौर पहुंची है। मंगलवार देर रात शिलांग पुलिस इंदौर पहुंची और मंगलवार देर रात के बाद से बड़ी जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल पिछले 2 दिनों से शिलांग पुलिस ने इंदौर में डेरा डाल रखा है। कुछ नए बड़े अपडेट के साथ मैं फिर आपके सामने आऊंगा। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़े हुए कुछ नए अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।